हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आया हूँ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स लेके। तो जल्दी से न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें हाईली प्रॉफिट भी है और हाईली लॉस भी है। तो किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च एक बार ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट न्यूज़ पे चलते हैं। क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक डिसाइड टू कम्प्लीटली बैन क्रिप्टो करेंसी। तो जैसे मैंने अभी कुछ लास्ट वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में कुछ फ्रॉड हुआ है, डिफ़ॉल्ट हुआ है। काफ़ी काफ़ी मिलियन डॉलर का था वो, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो उसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने डिसाइड करा है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोगों का लॉस हो चुका था। तो ये नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है। हालांकि बाद में देखते हैं क्या डिसीजन होता है। अभी बस सेंट्रल बैंक का यही डिसीजन है कि इसको बैन करा जाए प्रॉपरली। हमारे यहाँ भी इंडिया में भी 2018 में भी बैन करा गया था आरबीआई के थ्रू। बट 2020 में आरबीआई केस हार गई थी, तो इसको द्वारा क्रिप्टो करेंसी को लीगल तो नहीं करा गया था, बट ये कि ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। लीगल टेंडर अभी घोषित नहीं करा गया है, पर आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होएगा। तो सेकंड न्यूज़ निकल के आ रही है हिंदुस्तान से ही, इंडिया से। इंडिया सीज असेट्स इन 162 मिलियन मॉरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो इंडिया में एक स्कीम चल रही थी, पॉन्जी स्कीम चल रही थी मॉरिस कॉइन के नाम से, जिसमें इन्वेस्टरों का 162 मिलियन डॉलर थे, जो वो इंडिया ने सीज कर लिए हैं। उसमें क्या हुआ था कि उस कॉइन को एकदम डंप कर दिया था कंपनी ने लॉन्च करके। तो मैं बार बार वही कहता हूँ कि किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में प्रोडक्टिविटी देखी कीजिए, वो क्या ब्लॉकचेन पे है, किस ब्लॉकचेन पे है, क्या काम कर रही है। तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करी कीजिए, रिसर्च करी कीजिए उनमें। बहुत सारे इंडिया में फेक कॉइन चल रहे हैं, तो आप प्लीज़ सोच समझ के पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में पैसा है, बट फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। बहुत फेक कॉइन चल रहे हैं इंडिया में, और बहुत दूसरी कंट्री में चल रहे हैं। तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिए कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, एक बार आप उसको समझे करिए। तीसरी न्यूज़ निकल के आ रही है स्विस बैंक से। स्विस बैंक सेवा प्रेडिक्ट्स बिटकॉइन कुड हिट 75,000 दिस ईयर, बूस्टेड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये कह रहे हैं कि स्विस बैंक की प्रिडिक्शन आई है कि जो इस साल है बिटकॉइन $75,000 जा सकता है। किसके थ्रू? जो अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो इसको उस लेवल तक ले जा सकते हैं, जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है बड़े बड़े लोगों की। तो ये इनका ये कहना है, इनकी प्रिडिक्शन आई है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है NYCB एंड ग्रुप ऑफ बैंक ज्वाइन टू लॉन्च USDF स्टेबल कॉइन। तो ये है NYCB की फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक। तो ये वहाँ पे एक कम्युनिटी बैंक है, उनके ग्रुप हैं, तो उन्होंने एक अपना ही स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है, USDF। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये इस जो कॉइन बनाया है इन्होंने, तो अपने जो भी इनके काम होंगे उनमें इसको यूज़ करेंगे। अच्छी न्यूज़ है ये वही स्टेबल कॉइन मैंने आपको बताया, ये इनमें ये स्टेबल रहेगा, एज ए पैरेलल डॉलर चलेगा। जो डॉलर का अमाउंट होएगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। पांचवी न्यूज़ निकल के आ रही है रसिया से। रसियाज टिंकॉफ बैंक एंटर क्रिप्टो स्पेस थ्रू स्विस कंपनी एक्विजिशन। तो रसिया में एक बैंक है टिंकॉफ बैंक, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंटर कर रहा है थ्रू स्विस कंपनी। कोई एक स्विस कंपनी है, उसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी में एंटर कर रहा है कि उसमें सेल परचेज होंगे, जो भी उसमें काम करेंगे। इट मीन्स ये भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहा है, ये बैंक जो है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, ये भी रसिया से ही है। रशियन नेशनल फाइनेंस एसोसिएशन कॉल फॉर लीगलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। तो ये वही कह रहे हैं कि जो नेशनल फाइनेंशियल एसोसिएशन है वहाँ पे, कि आप इसके ऊपर इसको लीगल कीजिए, क्रिप्टो करेंसी को, इसके ऊपर बिल लाइए फटाफट। तो ये वही बात चल रही है। और लास्ट न्यूज़ निकल के आ रही है जर्मन से। जर्मन ऑनलाइन बैंक N26 टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बिजनेस दिस ईयर। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। जर्मन में और ये बैंक है, इसका नाम ऑनलाइन बैंक N26, जो कि इस साल में बिजनेस चालू कर देगा, ट्रेडिंग बिजनेस, मतलब सेल परचेज चालू हो जाएगी वहाँ पे भी।
ये खुद अपने बैंक बड़े बड़े अपने एक्सचेंज ला रहे हैं, इस साल में स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे अभी कोई भी अपना एक्सचेंज बना के, जैसे इंडिया में निश्चल सेठी जी ने बनाया था वजीरेक्स, तो वो कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, ये खुद बैंक अपने एक्सचेंज ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, जैसे CZ है, बिनांस, मैं दिखा भी देता हूँ, ये है आपका बिनांस ऐप। तो इनके जिन्होंने ऐप बनाई है, जो इनके ओनर है, फाउंडर है, वो टॉप 11 में आ चुके हैं, रिचेस्ट में, वर्ल्ड में 11 नंबर पे आ गए हैं। अंबानी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और बहुत ही जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस ऐप को, 5-7 साल हुए होंगे, और ये नहीं जल्दी इन्होंने इतना पैसा कमाया है। ऐसी निश्चल सेठी जी, जो जिन्होंने वजीरेक्स के फाउंडर हैं, उनकी जैसे मैं देख रहा था, तो 35,000 करोड़ की टर्नओवर है महीने की, और वो भी 2017 में उन्होंने चालू करा था, 2017-18 में। तो इतनी फास्ट ग्रोथ हो रही है सॉरी। तो इसको देखते हुए बैंक भी सोच रहे हैं कि हम क्यों ना ये स्टार्ट कर दे। तो जो बड़े बड़े बैंक हैं वो खुद अपनी एक्सचेंज लाएंगे, ये अच्छी बात है। इन्वेस्टरों के पैसों की सिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि जो बीच में कोई 2016-17 के बाद से बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज भी आए थे जो इन्वेस्टरों का पैसा लेके भाग भी गए थे, अभी तक उनका कोई रिकवर नहीं हुआ है, केसेस चल रहे हैं। बट जब बैंक आएंगे तो वो अपनी लायबिलिटी को भी साथ में लाएंगे, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लाइसेंस, जैसे हमारे यहाँ RBI लाइसेंस देती है, ऐसे लाइसेंस लेके वो काम करेंगे। तो चलो हम आ गए हैं बिनांस ऐप पे ही, मार्केट क्या कहती है देख लेते हैं थोड़ी देर। ये बिटकॉइन चले गया है $43,000 के आसपास चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये 45-46 जा सकता है, पर ये आएगा जरूर नीचे। ये देखिए पंप आया, ये न्यूज़ आई है कोई, ये न्यूज़ देखता हूँ मैं, कोई न्यूज़ आई है अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा, कोई गुड न्यूज़ आई होगी जिसकी वजह से पंप कर रहा है। ये देखिए कोई न्यूज़ आई होगी, न्यूज़ के बेस पे बिटकॉइन बहुत जल्दी पंप करता है और बहुत जल्दी डंप करता है। ये देखिए कैसे बढ़ गया ये नीचे जा रहा था। ये हो सकता है कि जो जिन्होंने शॉर्ट करा हो उनको लिक्विडेट करने के लिए भी ये जा रहा है। और डॉट कॉइन का मैंने आपको बताया था, फेवरेट कॉइन डॉट चल रहा है, डॉट कॉइन। इसको ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब भी 22-23 में रेंज में आए आप परचेज कर लेना इसको, इसके SI पे लगा लेना। ये देखिए ये बहुत फास्ट रिकवरी दिखाएगा आपको, क्योंकि ये Web3 का टॉप का कॉइन है, और ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। इजीली ये $150-200 जा सकता है, टाइम लेगा। अभी नहीं कह रहा कि मैं 1 हफ्ते में चले जाएगा, 1 महीने में चले जाएगा, बट ये जाएगा ज़रूर। जिस हिसाब से Web3 की और मेटावर्स की हाइप चल रही है, ये आपको आराम से $150, $150-200 दिख सकता है। बट वही है कि आप भी रिसर्च कीजिए कि क्या है Web3, क्या Web 1 था, क्या Web 2 था, अब क्या Web3 की दुनिया जो आ रही है क्या है वो। तो एक बार वो भी पढ़िए, अब देखिए। तो यही मैं कहूँगा। आपको कैसी मेरी न्यूज़ लगी हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ कमेंट में लिखना है, आप पूछना है वो लिख सकते हैं। बाकी मेरा जो अंदाज़ा था कि मार्केट अभी डाउन जाएगी, बट अभी कोई न्यूज़ आई होगी जिसकी वजह से ये इतना ऊपर गया है, क्योंकि डेथ क्रॉस हो चुकी है। ये देखो मैं बताया था कि फ्राइडे को डेथ क्रॉस होएगी, ये डेथ क्रॉस हो चुकी है। अब ये देखना है कि कितने टाइम तक डेथ क्रॉस रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम 3 महीने रही थी, फिर 4 महीने ऊपर रहा था गोल्डन क्रॉस में। अब ये इसने आज डेथ क्रॉस लिया है सुबह 5:30 बजे। तो देखते हैं ये कितना नीचे जाता है। बट न्यूज़ पॉजिटिव भी आ रही हैं, कुछ नेगेटिव भी न्यूज़ आ रही हैं, तो ये नज़र रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही कोई कॉइन को मेरे को लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको तुरंत डाल दूंगा यूट्यूब में। तो इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इमीडिएट, जैसे मैंने आज ही आपको डॉगी कॉइन का दिया था, ये देखिए डॉगी कॉइन का दिया था मैंने, कहा कि ये ऊपर गया जैसी न्यूज़ आई थी एलोन मस्क की, फिर ये नीचे डाउन लग गया। ये थोड़ा सा ये नीचे आना है वैसे, पर ये भी कोई न्यूज़ आएगी तो बिटकॉइन के साथ और कॉइन भी भागते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही अब जा रहा है, ये वो उसी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, जैसी कोई न्यूज़ और आती है अर्जेंट, तो मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।